जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के सागर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल कर के आए गुरु भाई बहनों, धर्म प्रेमियों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, गांव निवासियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हाथ जोड़ के हमारा सादर जय गुरुदेव, सादर प्रणाम। देखो प्रेमियों, आज यहाँ जो चर्चा हो रही है, जो हमारी संगत के वरिष्ठ हमारे गुरु भाई नारायण सिंह, जो आज पंचभौतिक शरीर में यहाँ नहीं है, उनकी तीये की बैठक में उस मालिक की चर्चा हो रही है। देखो प्रेमियों, ऐसे ही नहीं होती है। तो रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि अब मोह भा भरो सन्मंता और बिन हर कृपा मिले नहीं। यानी बिना उस मालिक की दया के मैं कहूँगा कि वो इतनी बड़ी पुण्यात्मा है जो आज उनके तीये की बैठक में और मालिक की चर्चा हो रही है। ये ऐसे नहीं होती है प्रेमियों। महात्माओं ने ये कहा कि सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन संतों का मिलना, उनका दर्शन दीदार, मालिक की चर्चा किसी भाग्यशाली बिरले भाई बहन को मिलती है। और अचानक किसी के साथ आ भी जाएगा तो क्या होगा? महात्माओं ने क्या कहा कि स्वामी पिछले पुण्य बिन हर चर्चा न सुहाए और कै सोबे कै लड़मरे और के घर को उठ जाए, चला जाएगा, नहीं सुनेगा। तो ऐसे ही नहीं मिलती है महापुरुषों की चर्चा, उनके वचन, ये ऐसे नहीं मिलता है प्रेमी। ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। उनका एक एक शब्द अमोलक होता है। हर जगह यही बात, यही चर्चा कही गई है। कोई जगह खाली नहीं है। बिना महात्माओं के, बिना संतों के किसी ने रास्ता नहीं पाया। जिनको हम भगवान कहते हैं, राम को कृष्ण को, उन्होंने भी गुरु बनाया कि राम कृष्ण से कौन बढ़, और जिन्नु गुरकीन, और तीन लोग के अधिपति गुरु आगे आधीन। वे भी गुरु के अधीन रहे कि गुरु गोविंद दो खड़े और किसके लागू पाए, और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंदियों बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सात दीप नौ खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो। तभी तो सहजो भाई ने कह दिया कि राम तजू पर गुरु ना विसारू। सहजो भाई बड़ी भक्त हमारी माता बहन देवियों में हुई, मीरा जैसी। उन्होंने कहा कि राम तजू पर गुरु न विसारू, और गुरु के सम हर को ना निहारू, और हर ने मुझसे आप छुपायो, और गुरु ने मोकू भेद बताया। यानी भेद बताने वाले गुरु होते हैं, उन्होंने ही बताया। लेकिन हम आप नहीं समझ पाते। भाई धरती पर देखो, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, बड़े बड़े धनवान आए, बड़े बड़े पहलवान आए, और बड़े बड़े भगवान आए, लेकिन उनका समय पूरा हुआ और अंत में सबको यहाँ से जाना पड़ा। जिनको हमने भगवान कहा वो भी निमित्त रूप में आए, उनको भी जाना पड़ा। तो हमारे गुरु महाराज बताते थे कि धरती पर दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक नित्य और एक निमित्त। नित्य अवतार में महापुरुष आते हैं, संत, जो हमेशा धरती पर रहते हैं। उनमें दो कैटेगरी होती है, एक प्रकट संत होते हैं और एक गुप्त संत होते हैं। यानी प्रकट संत तो हमेशा धरती पर रहते हैं, जो कहते हैं ना कि गिरी गिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार,
संत जो होते नहीं तो जल मरता संसार, सारा संसार खत्म हो जाता। बचाने वाले, रक्षा करने वाले यही है। तभी तो कहा है कि तरवर सरवर संत जन, और चौथा वर्ष में और परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये परमार्थ के लिए हमेशा शरीर रखते हैं, इन्हें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है प्रेमी। तभी कहा है कि तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरो, परमार्थ के लिए रखते हैं। तो हमारे गुरु महाराज यहाँ मथुरा में आए, उन्होंने आते यही कहा कि बच्चा हम कोई यहाँ ऐसे नहीं आए, हम तो आपको पुरानी याद दिलाने के लिए आए हैं। स्वामी महाराज मन से बोले कि बच्चा हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा हम उस तुम्हारे असली देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है, और उसी घर पहुँचाने के लिए हम धरती पर आए। हमारा कोई दूसरा काम नहीं, ये संसार हमारा नहीं है। हम जिनको हम आप कुटुंब परिवार वाले उनको अपना समझ रहे वे अपने नहीं हैं। वो ही हमको एक दिन यानी कंधों पर रखकर शमशान भूमि ले जा करके जब असली चीज वो प्रभु की जीवात्मा निकल जाएगी तो वो हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे नाती पोता कुटुंब परिवार ले जा करके शमशान भूमि में धू धू करके जला देगा। संसार वालों का मोह, महात्मा कहते हैं कि संसार वालों का मोह ना इस शरीर से है ना आत्मा से है, उनका मोह केवल स्वार्थ से है। उनका मोह अगर शरीर से मोह होता तो आज संसार में जितने भाई बहनों ने शरीर छोड़ा सबको घर में रखते, किसी ने रखा आज तक, सबको जाकर शमशान भूमि में जला दिया। और अगर आत्मा से मोह है इंसान का तो अभी अचानक देखो मेरा शरीर छूट जाए और मैं यानी ये पंच भौतिक जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, फिर इसके बाद दूसरा शरीर रहता है आत्मा के ऊपर यानी 17 तत्वों का, जिसको लिंग शरीर बोलते हैं, जो यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण और 4 अंतकरण मन चित्त बुद्धि और अहंकार। 17 तत्वों के शरीर में जीवात्मा आ जाए और अचानक हमारा शरीर जला दिया गया और हम घर आकर के रात को हम हमारी घरवाली के सिराने आकर खड़े हो जाए और उसके शरीर से हाथ लगा दें तो एकदम वो आंख खोल के देखेगी कि ये यानी बिरजू का पापा ये कैसे आया यहाँ, ये तो खत्म हो गया, और फिर वहां से चला जाए। 2-3 दिन में लगातार जाकर के अपनी धर्म पत्नी के साथ ये करूं तो वो डर के कारण कहेगी अपने बच्चों से सुबह कि लालाओ चारों डोकरा परेशान करे, कोई ऐसा इंतजाम करो या को रुपया भले 10,000 उड़ जाए पर ये घर भीतर पाम नहीं है ना संसार की रीति। ऐसा इलाज कराएंगे और कहेंगे कि घर भीतर देरी भीतर नहीं आवे, ऐसा इलाज करा दो या को जो देरी भीतर ही पाम नहीं रखे। तो बताओ संसार वालों का ना तो आत्मा से प्यार है और ना शरीर से प्यार है, और तुम कह रहे हो कि मेरा है ये मेरा है ये मेरा है। आज तक किसी ने कहा अरे किसी के 200 बीघे जमीन है, 4 गाड़ी है, 5 बेटा है, 5 बहू हैं, 2-2 कोठी बनी हुई हैं, बैंकों में धन जमा है, मरने के बाद हमारे भाई नारायण सिंह जी गए, किसी ने कहा कि इनके 2 बच्चा सत्य हैं, इनकी 2 बहू सत्य हैं, इनके 4 मकान सत्य हैं, इनकी 4 गाड़ी सत्य हैं, इनका 200 बीघे खेत सत्य है। किसी ने कहा क्या कहा अंत में कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। किसी को कहा जब वो सत्य है ही नहीं। अरे प्रेमियों, जिस शरीर को तुम साबुन तेल अच्छे कपड़ों से इत्र वगैरह इसमें लगा रहे हैं, जब ये तुम्हारा नहीं है, ये किसी और की धरोहर है, ये किराए का मकान है, ये और किसी की अमानत है, समय आने पर जब तुम्हारा चालान कट जाएगा, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, वो धर्मराज के सिपाही, वो यम के सिपाही चालान लेकर आ जाएंगे, अरे रामलाल अरे श्यामलाल ये मकान खाली करो। अगर तुम ये कहे कि मेरी धन संपत्ति ले लो, मकान ले लो, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, बैंकों का धन ले लो, लेकिन मुझे 5 मिनट दे दो, क्या मान जाएगा? नहीं मानेगा। जबरन जीवात्मा को निकाल के शरीर से बाहर कर देगा और धड़ाम से शरीर जमीन पर गिर जाएगा। कोई दुनिया का साजो सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। ए माया के दीवानों सुन लो,
एक दिन ऐसा आएगा और धन दौलत और माल खजाना पड़ा यहीं रह जाए। भजन की दौलत साथ चलेगी ये समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। और हम आप क्या कर रहे हैं? नकली पूजा कर रहे हैं। मंदिर में गए, स्नान किया, तिलक छापे लगाए, हाथ जोड़ दिया, जल डाल दिया, चावल पटक दिए, फूल पटक दिए, और समझ लिया कि भगवान की पूजा हो गई। और महात्मा क्या कह रहे हैं कि बाहर के कान सुने ना आंख से पढ़े दिखाई है, और अंदर आंख उजाला दिखे कान बजे सहनाई है। बाहर वो कहीं ना मिलता, बाहर वो कहीं ना मिलता, ढोल बजाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। और तुम ढूंढ रहे हैं बाहर, और परमात्मा इसमें बैठा हुआ है। महात्माओं ने क्या कहा? कस्तूरी कुंडल बसाए और मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। जो तिलमाई तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में तो जाग सके तो जाग। वो परमात्मा। तब महात्माओं ने कहा खोज री पिया को निज घट में, खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में, और खोज री पिया को निज घट में। और जब लग संत मिले नहीं पूरे, यानी पड़ो रहोगे अग में, खोज री पिया को निज। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे कुछ नहीं होगा। अरे रात दिन तुम आरती बोलते हो प्रेमियों, हर आरती में आ रहा है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। ओम जय जगदीश के घर में बोलते हो, मंदिर में बोलते हो, वो आरती साफ कह रही है, लेकिन आप तो ये समझते हैं कि हमने उसको बोल दिया और हमारा कल्याण हो गया। लेकिन आरती क्या कह रही है? विषय बेकार मिटाओ पापे हरो देवा, स्वामी पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। क्या कह रही है आरती? आरती कह रही है हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हे भैरव, हे भूमिया, हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी महाराज, हे कृष्ण भगवान, के हमारे विषय विकारों को मिटा। हम किसी की निंदा चुगली नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें, किसी जीव की हिंसा नहीं करें, किसी को धोखा नहीं दें, किसी से रिश्वत नहीं लें। यानी हमारे जितने विषय विकार हमारे अंदर भरे हुए सबको मिटा। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। यानी हे देवता, तो हमारे पापों का हरण कर और हमारे अंदर इतनी शक्ति दे, इतना भाव, इतनी श्रद्धा बढ़ा कि हम संतों की शरण में जाएं और संतों से भगवान से मिलने का रास्ता ले, तब मिलेगा प्रेमी। यही बात हमारी भागवत कह रही है। लोग सुनते हैं, मानते हैं कि भागवत, रामायण, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये पूजनीय हैं, ये तो हम आप मानते हैं, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं उन बातों को कदापि नहीं मानते। हम मानते हैं कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी यानी हनुमान जी महाराज भगवान है, देवी देवता भगवान है, यानी सब भगवान है, लेकिन जो भगवान कह रहे हैं उस बात को हम आप नहीं मानते। ये तो मानते हैं कि भगवान है पूजनीय, लेकिन जो वो कह रहे हैं उस बात को हम आप नहीं मानते। और महात्मा कहते हैं कि जब तक आप उन बातों को धारण नहीं करेंगे, तो भागवत भी तो यही कह रही है। भागवत क्या कह रही है? आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। आरती सब मिल कर कीजे, भागवत चरणामृत लीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग, कब चढ़ेगा? ये पे चढ़े भक्त को रंग, मिले जब संतन को सत्संग। जन्म बिरथा मत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत लीजे, आरती सब मिलकर कीजे। जितने भी धर्मशास्त्र, रामायण में राम ने खुद कहा कि मोर वचन परे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। नवदा भक्ति में देख लो, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। सातवीं में तो ये कह दिया, सप्तम में मोहे
सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यानी कहीं भी आप देख लो, बिना महात्माओं के जीव का कल्याण नहीं होगा जब तक पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे। यानी सतगुरु एक और गुरु बहुतेरे। गुरु तो बहुत है। अभी आप लखनपुर आए और रास्ता मालूम नहीं है, किसी से पूछ लिया, उन्होंने रास्ता बता दिया, तो वो भी गुरु हो गया। यानी कोई काम सिखाने वाला, बताने वाला, जन्म देने वाला, नाम रखने वाला, यानी सब गुरु हैं, लेकिन सतगुरु केवल एक होता है जो आत्मा का कल्याण करता है, आत्मा का मुक्तिदाता होता है, वो केवल एक होता है। जो रामायण में लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही है। इसलिए सतगुरु की तलाश करो जब तक वो सतगुरु नहीं मिलेगा। और रामायण में साफ लिख दिया आपने, यानी कोई मानकर आपने ये कर लिया। रामायण में चौपाई आई, हम निकल कर जा रहे थे कि गुरुबिन भवन तरह न कोई, जो ब्रह्म शंकर सम होई, और तुमने मंदिर पर जिसके वारंट कट गए, किसी इंसान की हत्या कर दी, या घर काम नहीं हुआ, या शादी नहीं हुई, भेद छुपाने के लिए मंदिर पर दाढ़ी बाल रखा करके और लाल पीले धोरे कपड़े पहनकर बैठ गया, और तुमने कह दिया कि बाबा गुरु बनाना अनिवार्य है, ऐसा करो तुम मुझको चेला बना लो। तो रामायण क्या कह रही है कि गुरु अंध बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और बहरा चेला, दो नरक में ठेलम। दोनों को नरक जाना पड़ेगा, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। उसने परमात्मा को देखा नहीं, वो भगवान से मिलने का रास्ता जानता नहीं, चेला बहरा है, वो उसकी सुनता नहीं, तो दोनों को सीधे नरक जाना। रामायण में लिख दिया, गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अंधा गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए, और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के खाए। ये गुरु नानक साहब ने कहा। तो ये तो सारी चीज जब तक प्रेमियों आप महात्माओं की शरण में, भगवान माफी नहीं करता है। अगर आपको कोई ये शंका हो रही हो कि भगवान हमको माफ कर देगा, भगवान कदापि माफ नहीं करता है। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है। उन्होंने पहले कह दिया, रामायण में साफ लिख दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसके कर्म का फल देता हूँ। भगवान माफ नहीं करता है। भगवान स्वयं राम अपने पिता को माफ नहीं कर पाए। देखा ना आपने, जिस समय दशरथ इधर से जंगल में चले गए शिकार खेलने के लिए, उधर से श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। उनको प्यास लगी, रास्ते में रोक दिया। उनके माँ बाप ने, अंधे माँ बाप ने, कि बेटा हमको जल लाओ। श्रवण कुमार जल के लिए नदी पर पहुंचा। जैसे ही नदी में बर्तन डाला, उसकी आवाज हुई। दूसरे किनारे पर दशरथ खड़े हुए थे। उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, निशाना लगाया और श्रवण के आके बाण लगा। लगते ही उसके प्राण यानी निकलने लगे। दौड़कर राजा आए, उन्होंने देखा कि शिकार हो गया। देखा कि वहाँ श्रवण कुमार के बाण लगा हुआ है। जब उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, श्रवण कुमार ने कहा कि ए दशरथ, इतना तो तुम कर लो, मेरे प्यासे माँ बाप को जाकर के पानी पिला। जल लेकर गए, बोले नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? जब कई बार कहने पर राजा दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूँ। मुझसे तुम्हारे बेटे की हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि हम हत्यारे के हाथ से पानी नहीं पिएंगे, तुमने हमारे बेटे का वध किया है, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। हे राजा दशरथ, तुमने हमारे बेटे को मारा है। आज हमारे बेटे के वियोग में और हम यानी तड़प तड़प के प्राण त्याग कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको भी बेटे के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। साफ दे दिया प्रेमियों, साफ दे दिया। राजा दशरथ के साप को राम घर में आए, कितनी तपस्या के बाद आए, कितना घोर तप राजा रानी ने किया होगा जब दशरथ के यहाँ आकर के जन्म लिया। फिर भी दशरथ के उस पाप को नहीं मिटा, उनको तड़प तड़प के और यानी मरना पड़ा। तो राम तो भगवान तो साफ कह रहे हैं, मैं तो कर्म का फल देता हूँ, जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल देता हूँ। और आप कह रहे हैं
कि करे बुराई सुख चाहे और कैसे सुख को पाए, और वो वह पेड़ बबूल को आम कहाते खाए। अगर आप बबूल लगाएंगे तो कांटे मिलेंगे, और पेड़ बबूल का लगा दिया और भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं कि हे भगवान हमें आम मिल जाए, तो आम कैसे मिल जाए। इसलिए जो कर्म करोगे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। जो जो कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा। खुद राम को आपने सुना होगा, जितने भी राक्षस राम ने मारे धरती पर आकर, उनको आदेश था ऊपर से कि धरती पर पृथ्वी पर जाओ मनुष्य रूप में और भक्तों की रक्षा करो, धर्म की स्थापना करो, राक्षसों का विनाश करो। बहुत राक्षसों का विनाश किया, लेकिन राम को कोई पाप नहीं लगा। लेकिन स्वार्थ, वो निस्वार्थ पाप था, लेकिन स्वार्थ में आकर के पाप राम ने किया। 7 पेड़ की आड़ लेकर के बाली को मारा, किस लिए? कि सुग्रीव से मेरी मित्रता हो जाएगी तो जगत माता जानकी की खोज सुग्रीव ला देगा, इस बाली का वध करो। अपने स्वार्थ के लिए बाली को मार दिया। लेकिन द्वापर में क्या हुआ प्रेमियों? जब पूरा खेल समाप्त हो गया, महाभारत हो गया, योगेश्वर कृष्ण अपने धाम को जाने लगे। पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, पैर पर पैर रख करके, एड़ी में पदम था, दूर से चमक रहा था चम 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 चम। बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, कसकर निशाना लगाया, तीर लगा, आवाज आई। बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा कि योगेश्वर कृष्ण बैठे हैं, पैर में तीर लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर माफी मांगी कि योगेश्वर मैंने आपको नहीं जाना, मैंने हिरण समझा, मुझसे गलती हो गई। योगेश्वर ने कहा, अरे बहेलिया बस तेरा ही इंतजार था, मेरा सारा काम हो गया, मैं तेरे इंतजार में बैठा था। बहेलिया ने पूछा कि महाराज हे भगवान मेरा कैसा इंतजार? जब कृष्ण ने कहा कि भैया बहेलिया, पहले युग में त्रेता के अंदर तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने 7 पेड़ की आल लेकर के तुमको मारा और तुम्हारे कारण मैं आकर बैठा था, आज तुमने छुप करके मुझे मार दिया, तेरा मेरा बदला समाप्त हुआ। अरे बहेलिया तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे परम धाम को जाता। उसी समय उससे पहले उद्धव महाराज आ गए। उद्धव आ गए, जब जाने की सुनी कि योगेश्वर कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे हैं, तो उद्धव उनके सखा यानी बचपन के परम मित्र आ गए। उन्होंने कहा कि भैया कृष्ण के हाँ सखा उद्धव, कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। कि हाँ मेरा सारा काम पूरा हो गया, मैं मेरे परम धाम को जा रहा हूँ, मुझे एक का इंतजार कर रहा हूँ, वो आया और उसके बाद मैं मेरे परम धाम को चला जाऊँगा। बहेलिया का इंतजार कर रहे थे। तो उद्धव ने कहा कि महाराज फिर तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि देखो सखा उद्धव, मुझको अथॉरिटी नहीं, पावर नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले जाऊं। तो महाराज कैसे जाऊंगा? कि तुम्हें बद्रिका धाम आश्रम जाना पड़ेगा, भक्त के महात्मा से युक्ति लेनी पड़ेगी और योग करना होगा, जब मेरे परम धाम को तुम्हें आना होगा। तब उद्धव ने कहा, अरे भैया कृष्ण, अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझसे योग होता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि भैया उद्धव, पूछ तो तुम आज रहे हो, तुमने पहले कब पूछा कि मैं तुम्हारे धाम को चलूंगा? तुम पूछते मुझसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे धाम जाना है तो मैं तुमको जवानी में युक्ति बताता, लेकिन मैं तुमको साथ ले जाने वाला नहीं हूँ। बुढ़ापा हो गया, कुछ हो गया, तुम्हें बद्रिका धाम जाना पड़ेगा, भक्त के महात्मा से युक्ति लेनी पड़ेगी, तब तुम मेरे परम धाम को आ सकते हो। वही भगवान कृष्ण ने गीता में लिख दिया कि कर्म करे जा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। सारी चीजें लिख दी, फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं। भगवान कदापि माफ नहीं करता है प्रेमियों, जो तुम खेत में बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। वो कदापि माफ नहीं करता है, वो कर्म की सजा देता है। माफी संत महात्मा फकीरों के दरबार में मिलती है। माफ करने वाले महात्मा फकीर होते हैं, जो रामायण में लिखा है कि सन्मुख हो जीव मम जबही और जन्म कोट अगना से तबही।
जब ही नाम हृदय परे और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आग की परे पुरानी घास। जब महापुरुषों के वचन हृदय में पड़ते हैं, जब गरी घास का ढेर में जैसे कोई माचिस की तीली आँच का टुकड़ा डाल दिया जाए, मुट्ठी राख हो जाती है, ऐसे जीव के कर्म जल जाते हैं। जब इनके सामने नामदान मिलता है, इनकी अमोलक दौलत मिलती है, तब तो बिना महात्माओं के काम नहीं चलेगा प्रेमी, जब तक नहीं मिलेंगे। और हमारे सारे धर्म शास्त्र बता रहे हैं, कोई भी शास्त्र को उठाकर देख लो, देखो महात्माओं ने क्या कहा। आगे हम बोलेंगे, बाद में आप बोलेंगे। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सता गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत्य गुरु के बिना। गंगा ना हो चाहे जमुना ना हो, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे जाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, चाहे फराओ अपने कान तो है गुरु के बिना, चाहे फराओ अपने कान तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सता गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत्य गुरु के बिना। धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे लगाओ कितनो ध्यान तो है गुरु के बिना, चाहे लगाओ कितनो ध्यान तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। घंटा बजाओ चाहे शंख बजाओ, घंटा बजाओ चाहे शंख बजाओ, चाहे बजाओ खरतार तो है गुरु के बिना, चाहे बजाओ खरतार तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ
गुरु के बिना, चाहे कराओ स्नान तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है गुरु के बिना। गुरुदेव जय गुरुदेव। जब तक पूरे महापुरुष नहीं मिलेंगे प्रेमियों, तब तक जीव का कल्याण नहीं। जब तक पूरे महात्मा नहीं मिलेंगे, तभी तो कहा है कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, और सतगुरु वही सराई है जो शब्द बतावे दाव। यानी शब्द के सारे आत्मा उतर के मृतलोक में आई है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को ध्वनि कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं। यानी उसके सारे जीवात्मा उतर के आई है और उसी शब्द नाम के सारे जीवात्मा ऊपर अपने घर जाए। जब तक वो नाम भेदी यानी गुरु नहीं मिलेगा, तब तक जीव का प्रेमियों कल्याण नहीं। और नाम भेदी गुरु होते कैसे हैं? बंद कर दो साहब, करो करो करो, शुरू हो गया एक ही बात। नाम भेदी गुरु कैसे होते हैं? जो रेत पर नेत मारते हैं। देखो क्या हुआ कि किसी प्रेमी ने जाकर के महापुरुष से नामदान ले लिया, और नामदान लेने के बाद वो ज्योतिषी में विश्वास रखता था प्रेमी, ज्योतिषी के पास चला गया, उन्होंने हाथ दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा कि बच्चा देख, तुम्हें 3 बार सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। ज्योतिषी कह रहे हैं कि तुम्हारे लेख में लिखा हुआ है कि 3 जन्म तुमको सूअर की योनि भुगतनी पड़ेगी। अब उसको बड़ी चिंता हुई कि मैंने इतने बड़े महापुरुष से नामदान लिया और ये ज्योतिषी कह रहा है कि 3 जन्म तुम सूअर योनि में जाना पड़ेगा। दूसरे